नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक को अलील्स के बारे में या जीन्स के बारे में पता कैसे चला। उसने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आइए जानते हैं ये है क्या। अब हम जानते हैं कि F1 और F2 जनरेशन होता क्या है। F1 जनरेशन वो है जो हम फैमिली ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन, दो गैमेट्स या दो पेरेंट्स जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तब जो पहला बच्चा पैदा होता है वो फर्स्ट जनरेशन। वो बच्चा जब दूसरा बच्चा खुद एक बच्चा पैदा करता है उसे हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है और एक्चुअल मीनिंग भी इसका ये है। आइए हम जानते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने जीन्स के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताई। उनका नाम है गेर्ग जोहान मेंडल। मेंडल जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था जीन्स पे। जीन्स को जानने के लिए सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था। ये जीन्स को जीन्स नहीं कहते थे पर उन्हें फैक्टर्स के नाम से जानते थे। उन्होंने फैक्टर्स के नाम पे बहुत सारी रिसर्च की थी, बहुत सारे प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों को एक किताब में छपवाया था। 1900 में बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर से उन प्रयोगों के बारे में पढ़ा और उन पे आगे प्रयोग किए। अब ये जो साइंटिस्ट थे मेंडल जी, ये एक गार्डनर भी थे। इन्होंने गार्डन में एक पी प्लांट मतलब मटर का प्लांट, मटर पनीर खाता है तो उसमें जो मटर रहता है उसका जो पौधा होता है उसे हम पी प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पी प्लांट है उन्होंने यही प्लांट क्यों चूज किया जीन्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत कम समय में उग सकता है। मतलब 3 या 4 महीने में ये पूर्ण तरह से उग के एक बहुत बड़ा प्लांट बन सकता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत छोटा प्लांट है, इसे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तीसरी बात ये कि यह प्लांट या तो लंबा होगा या यह प्लांट छोटा होगा। इसके फूल या तो नारंगी होंगे या इसके फूल सफेद होंगे। इसके फूल कभी भी ऐसे नारंगी, सफेद या फिर कुछ ऐसे मिलावटी रंग के नहीं होंगे। इसलिए इसे हम कहते हैं नो इंटरमीडिएट कलर्स या नो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरमीडिएट मतलब बीच के, ना यहाँ के ना वहाँ के। या तो ये मतलब हमें इंसानों में कैसा होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ लोग नॉर्मल हाइट के होते हैं, मतलब सामान्य हाइट के होते हैं। ऐसा इस प्लांट में नहीं होता। इसलिए ये प्लांट मेंडल ने चुना था। मेंडल को इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता नहीं था या इन सब बातों के बारे में पता नहीं था। ये उनका नसीब अच्छा था कि उन्होंने जो प्लांट चूज किया उसमें ये सब खासियत निकल आई। आगे देखेंगे कि मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने 2 प्लांट्स लिए। एक प्लांट या एक मटर का प्लांट जिसमें सिर्फ येलो कलर के दाने यानी कि येलो कलर के मटर उगते हैं वो, और एक प्लांट लिया जिसमें हमारे नॉर्मल ग्रीन कलर के हरे रंग के मटर उगते हैं। इन दोनों के अलील्स को उन्होंने फ्यूज़ किया, मतलब इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और फिर उससे जो बच्चा पैदा हुआ या उससे जो नया प्लांट पैदा हुआ, ऐसे 4 प्लांट पैदा हुए थे। और ये चारों प्लांट्स जो है, या जो चारों मटर के पौधे हैं, इन चारों में येलो रंग के ही सीड्स थे यानी कि येलो रंग के ही मटर थे। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। इसके बाद F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड जनरेशन हुई, उसमें क्या हुआ, 4 प्लांट पैदा हुए थे पहले, येलो रंग वाले मटर दे रहे थे। उसमें से 2 प्लांट्स को हम लोगों ने फिर से फ्यूज़ किया, मतलब फिर से उन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उसमें से जो नए बच्चे यानी कि जो नए प्लांट्स उगे हैं वो प्लांट्स में से 3 जो है वो येलो रंग के मटर ही दे रहे हैं, पर एक जो है वो फिर से ग्रीन कलर का मटर दे रहा है। ये बहुत अजीब बात लगी मेंडल जी को और इसी एक्सपेरिमेंट यानी कि इसी प्रयोग की वजह से हमें मिले मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिट डोमिनेंस और मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। मैंने कहा था कि जीनोटिपिक रेशियो वो होता है जो हमें अंदर अलील के बारे में बताता है। तो F2 जनरेशन के
जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। F2 जनरेशन में 1:2:1 रेशियो है। अब ये कैसे आया? पहले जो मतलब जो चार बच्चे पैदा हुए F2 में, उसमें से जो पहला वाला था वो प्योर येलो था, मतलब उसको किसी और येलो के साथ मिलाएंगे या किसी भी और चीज़ के साथ मिलाएंगे ना, तो भी वो येलो कलर के सीड्स दे सकता है, किसी भी हालत में ज़्यादा सीड्स देगा। तो ये इसलिए उसको प्योर कहा जाता है। Y दोनों येलो कलर के सीड्स के अलील्स हैं। दूसरा बाकी के उसके बाद जो 2 है 1:2:1, उसमें जो 2 है उसमें Y और y, मतलब येलो कलर का भी जीन है और ग्रीन कलर का भी जीन है। पर इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इन दोनों में येलो कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए वो अपना प्रभाव दिखाता है ग्रीन कलर के ऊपर। ग्रीन कलर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता प्लांट के ऊपर, इसलिए सिर्फ येलो कलर की सीड्स इसमें उगते हैं। और एक जो है वो छोटा y, मतलब स्मॉल y और स्मॉल y, तो वो ग्रीन कलर का मटर देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फिनोटिपिक रेशियो की तरफ। ये रेशियो हम देख के ही प्लांट को देख के या सीड्स को देख के ही पता लगा सकते हैं इस रेशियो के बारे में। तो इसका रेशियो F2 जनरेशन का रेशियो 3:1 है, क्योंकि इसमें 3 येलो सीड्स वाले प्लांट्स हैं और 3 ग्रीन सीड्स वाले या ग्रीन बीज वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो और हमारा विषय समाप्त होता है। आइए एक बार फिर से याद करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, F1 जनरेशन के बारे में, F2 जनरेशन के बारे में, क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है इस बारे में, ग्रेग जोहान मेंडल यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। हमने आगे सीखा कि मेंडल जी ने प्रयोग पी प्लांट पे यानी कि मटर के प्लांट पे क्यों किया।